मैथिल कवि विद्यानंद झा संग छथि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जे स्वयं लेखक छथि मैथिली लेखक आ बहुत वर्षक डॉक्टर सेहो छथि मेडिकल डॉक्टर संगे छथि श्री परानंद वियोगी जी जे बहुत पैघ लेखक छथि मैथिली हस्ती छथि आइ जे छै संगे कथाकार अशोक छथि। ई गैदरिंग हमरा लगे सबसे पहिने एक से देखे के सौभाग्य हमरा सबके प्राप्त भऽ रहल है बहुत पैघ बात सब गोटे लेल। आई एक विषय सर से आग्रह कयल गेल है हुनकर एकटा पोथी छै मैथिली कविता के 1000 वर्ष। 1000 वर्ष में एक नीक बात कहलखिन जे जो कहल जाता मंगोर के विषय में जे से कोनो हमरा सबके खोज करे के या बात पूछे के तो शायद ये पड़तालो करे के कोनो जगह नहीं बच पाए पता चले पोथी सब के जो हालत है जो बिक्री के रखरखाव के रखरखाव के समस्या के सो मैंने बातचीत भऽ रहल छलियै जे एक मकान लऽ कऽ दूसरो मकान लऽ कऽ कतेक पोथी जनता तरफ सेहो के समस्या छै। एनामे जब बेच देते तो एहि किस्म के जेटा किताब छै जाहिमे कि 100-1000 वर्ष के यात्रा के जैसे से लऽ कऽ रखलखिन हैं बहुत महत्वपूर्ण किताब छनि अंतिका प्रकाशन से आयल छनि। सर से आग्रह छनि जे अंतिका प्रकाशन से छनि अंतिका प्रकाशन सर से आग्रह है अपने से डॉक्टर परानंद वियोगी से हम दोनों गोटे गप करब। से वियोगी भाई हमरा सबसे पहिल तो जे मन में जिज्ञासा भेल जे एखुनका समय में जतऽ अपना छोड़ कऽ आर केओ नहीं देखाय छै ताहिमे कवि सब तो एको हम द्वितीय नास्त होइते छथि तऽ अहाँके 1000 वर्षक गप सेहो अहाँ कोनो प्रोफेसर नहीं अहाँके कोनो PhD केनाइ से सब रास्ता से निकलल तऽ अहाँके कष्ट साध्य जे काज छै ठीक कहलहुँ भाई बहुत रोचक प्रश्न है। एकटा इतिहास छै कि जे बाबा नागार्जुन के यात्री जी के जखन जीवनी लिखे छलहुँ हम तो ओना तो हुनका संगे बहुत दिन रही सदैह जखन वो विद्यमान रहैत ओकर बाद फिर पढ़वा लिखवा के क्रम में हुनकर संगत बनल रहल। एहिमे जखन गहराई से 4 वर्ष हुनका जीवन के साहित्य के जे द्वारा माने अपर धारा होइ छै जे हरेक कालखंड में एक मुख्य धारा कोनो होइ छै तो बहुत रास ओकर अपर धारा होइ छै और ओहिमे से कोनो एकटा जे छै से लोक साहित्य के से रंग पाबै छै। कमाल के बात ई छै जे संस्कृत में सेहो लोक साहित्य के व्यापक भंडार छै और मुदा आधुनिक भारतीय भाषा सब में से ततेक बेसी छै जे ओ संस्कृत ओकरा लग में कम पड़ै छै। तो ये हमरा उत्सुकता भेल माने यात्री जी के जीवन में देखबेन कि जे लगभग 35 ईस्वी तक जखन वो सन्यासी भेला 36 ईस्वी तक से हुनका जो कोनो चीज पढ़ल रहन तो प्राचीन साहित्य पढ़ल रहे। आधुनिक साहित्य जे छै से कनिए स्वामी केशवानंद के संगे से वो जो से लाइब्रेरी में काज केने छला तो किछ पढ़ल रहन उनका मुदा मुख्यतः जे छै से उनका प्राचीन साहित्य बुझल रहे। हमरा ई अभाव अपना में देखार पड़ल जे हम मैथिली के प्राचीन साहित्य नहीं पढ़ने छी मैथिली कहियो मैथिली के विषय में रहल कहियो ओकरा एकेडमिक तौर पर जे छै से कायदा से पढ़वा के मौका नहीं भेटल तो हम तय केलहुँ जे बाबा वाला काज खत्म केला के बाद हम से मैथिली से के प्राचीन साहित्य के पढ़ब। तखन ई विचार नहीं आयल रहे जे हम कोनो किताब लिखब। तो जखन ओकरा पढ़े लागलहुँ तो सबसे पहले मन हमर खिन्न भेल किया हम सब एहि तरह से पढ़े वाला लोग छी जे कोनो चीज के बुझवा के लेल से ओहि विषय के जे सबसे पैघ मास्टर भेला है अखन भेला है या पहले कहियो भए चुकला है सबसे पैघ तो हुनका लग में जाए वो हुनकर राय के बुझियन। तब जखन मैथिली के प्राचीन साहित्य के से ओमे ढुक के पढ़े लागलहुँ तो मदद के लेल अहाँ के जे छै इतिहासकार चाहिए अहाँ के आलोचक चाहिए। हमरा ई बड़ा देख के बहुत दुख भेल जे मैथिली में आलोचक और इतिहासकार ई सब एतेक से संकीर्ण तरीका से काज केलखिन है जे अपन प्राचीन साहित्य के से बुझवा के बदला में रास्ता भुतलाबै छथिन। एकर हम हजारों उदाहरण अहाँके दे सकै छी नाम लए के हम दे सकै छी जेको किताब में लेलो गेलै। तो तखन न भेल जे सब विषय के जेना हमरा जो सिद्ध साहित्य के बुझवा के तो हमरा सुकुमार सेन लग जाय पड़त सुकुमार सेन के साहित्य में ढुकऽ पड़त हुनका पढ़ऽ पड़त। तो एवं प्रकार से हम पढ़े लागलहुँ
एहि बीच में से ई इंटरनेट के कृपा से एहन भेलै है जे किताब के लोग पहिने आचार्य सब, बड़का आचार्य सब नामो नहीं सुनने छलखिन है, से सब किताब सब आब उपलब्ध छै, ओकर पीडीएफ भेट जाइ छै इंटरनेट पर। ओ सबटा चीज से जे छै से भेटैत गेल, जेना जेना ताकैत गेलियै तेना तेना ओ सबटा चीज भेटैत गेल और ओहिमे डूबैत चलि गेलहुँ। तखन बाद में ई बात आयल जे हम जे ई पढ़ि रहल छी से एहि पढ़ै के जे छै से सार लेखन हमरा करैत जेबाक चाही। ओ सार लेखन जे छियै से ओ मैथिली कविता के 1000 वर्ष से ओ छियै। ओहिमे हम ई बात लिखबो केलियै जे जँ एकरा अहाँ इतिहास अखन मने प्रचलित भाषा में जे एहि टाइप के चीज होइ छै तऽ ओकरा इतिहास कहल जाइ छै। दोसर लोक सब एकरा इतिहास कहियो देलखिन है, यद्यपि कि वो अपने ओहिमे इन्वॉल्व रहै छथिन। इतिहास के अनुशासन ई कहै छै कि जे अहाँके अपना ओहिमे इन्वॉल्व नहि हेबाक चाही, अपने वो इन्वॉल्व रहै छथिन आ तखन ओ किताब के इतिहासो कहि देलखिन है। तो हम ओहिमे साफ लिखने छियै जे हम जे छै से साफ साफ कहै छी जे हम चूँकि इन्वॉल्व छियै तऽ हमरा इतिहास कहे के हमरा एको रति से ई नहीं भए रहल जेकरा केओ इतिहास मानता। एकरा मानल जाए जे हम प्राचीन साहित्य के जे पढ़लहुँ तो ओकर एकटा रिपोर्ट, ओकरा प्रतिवेदन मानल जाए। एहि तरह से जे छै से ओ किताब शुरू होइ छै लगभग 1200 बरस पहले के समय से। अब अहाँके आश्चर्य लागत कि जे मतलब एहिठाम के से सिद्ध साहित्य मैथिल ई छियै कि नहीं छियै, एहि बारे में यदि अहाँ अगला प्रश्न है। हाँ। सिद्ध साहित्य हम सब जे कहै छियै जे हमर छी, तो सब कहै छै, बंगालियो कहै छै हमर छी, जतऽ जेबै सब चर्या पद तक पहुँचे जाइ छै, से कोना हम सब कहै छियै जे हमर छी। एहि बारे में से राहुल संकेतन बड़ा बढ़िया लिखलखिन है, बल्कि वो तो चुटकी लेलखिन है। हरप्रसाद शास्त्री रहथिन, महापंडित वो अपना जमाना के रहे। हरप्रसाद शास्त्री के से सिद्ध साहित्य के से पहिल पांडुलिपि नेपाल से आने के श्रेय हुनके छनि। बहुत रास काज केलखिन ओ। हुनकर बेटा रहथिन आशुतोष मुखोपाध्याय। आशुतोष जी सिद्ध साहित्य के बारे में एक किताब लिखने चला है, राहुल जी वो किताब पढ़ने चला है। राहुल जी के विशेषता रहन जे मूल तिब्बती में सबटा काज हुनका जे छै से पढ़ल रहन, देखल रहन, बुझल रहन। तो हुनकर दुराग्रह रहन, आग्रह मने राहुल जी के हम संदर्भ में याद केलहुँ। राहुल जी बात कहलखिन जे बंगाली सब से बहुत काज केलन है, लेकिन हुनका सब में एक बड़का अपया छनि से पैघ से पैघ लोग, जेना सुनीति बाबू से हो, जे वो चीज का अपना दिस घींचे के कोशिश करता है, अपना दिस घींचता, ये बड़का अपया छनि। ये राहुल जी के हम सब कहि रहल छी। और यदि हमरा ई बुझबा के हुए जे हम से मास्टर ककरा मानिए एहि विषय के, तो निश्चित रूप से सुनीति कुमार चटर्जी के बहुत ज्ञान छलन है, मैथिली के बहुत उपकार केलखिन है। लेकिन मिथिला के जे लोक संस्कृति छै ओकर हुनका तो अवगति नहीं छलन है, जेना हुनका बंगाल के संस्कृति के छलन है। जेना एकटा उदाहरण दी जे वर्ण रत्नाकर के कहलखिन जे गद्य ग्रंथ छियै, और एक उद्देश्य बदलखिन जे मतलब किया ई लिखलखिन से ज्योतिरीश्वर, तो कथावाचक सभक लेल। आब कमाल छै जे बंगाल के समाज में कथावाचक होइ छलैया, मिथिला में नहीं होइ छलैया। मिथिला में कथावाचन के कोनो जे छै से ई नहीं रहे। ओहिमे तऽ जे छै से पंडित रहे आ पुरोहित रहे, या दूटा वर्ग रहे। पुरोहित आमतौर पर छोट छोट जे कर्मकांड रहे वो पुरोहित करा ले, और जे पैघ से विचारशीलता वाला गप हो ओकरा लेल पंडित के रहन। यही रहे। कथावाचक के तो कोनो परंपरा मिथिला में रहले, परंपरा रहले। बारे में से किरण जी एकर से मतलब अंतिम समय में जाकर 59 वर्ष के अवस्था में शायद से वो पीएचडी करने चला से यही विषय पर करने चला है जे वर्ण रत्नाकर के से काव्य शास्त्रीय अध्ययन। तो पहले प्रश्न उठेलखिन जे काव्य शास्त्रीय अध्ययन जब हम कहै छियै तऽ ई हमरा मानय पड़त जे से मतलब वर्ण रत्नाकर काव्य छियै। लेकिन ओकरा तऽ काव्य केओ मानलखिन हमरा, सुनीति बाबू नहीं मानलखिन है। पैघ पैघ गुरुजन के कहल बात पे हम कोना काटि सकै छी। अस्तु, कुल मिला के हम गप ई कही जे मतलब सिद्ध साहित्य के से के की भाषा छियै एकरा बारे में तो पूरा खोजबीन करे के बाद मतलब की कहल जाओ
हमरा लगे कि सिद्ध साहित्य पर जो राहुल जी के कुल कैल काज हेतै तो 1000 पेज के हेतै। एते काज करे के बाद वो निर्णय दिलखिन कि सिद्ध साहित्य के जो कोनो भाषा हेतै तो या तो मैथिली हेतै या मगही हेतै। और ओकर कारण बतलखिन जे सिद्ध साहित्य जे लिखल गेलै या तो नालंदा विश्वविद्यालय में लिखल गेलै या विक्रमशिला विश्वविद्यालय में लिखल गेलै। तो हरप्रसाद शास्त्री के बेटा आशुतोष के वो जवाब देते लिखलखिन जे आशुतोष जी जे एते उत्साह देखा रहल छथिन जो बंगाली छला तो पहले उनका भागलपुर के विक्रमशिला के घींच के बंगाल में ले जेबाक चाहिए, तकर बाद वो चेष्टा करते तो उनका कने जे से मन छेचतैन। तो एवं प्रकार से बड़ा आश्चर्य लगे जे राहुल जी कहे छथिन जो मैथिली छियै सिद्ध साहित्य। 84टा सिद्ध भेलखिन तो ओहिमे से किछु गोटे मैथिली भाषी छला है, किछु गोटे मगही भाषी छला, दोसर कोनो भाषा के नहीं छला है। उनका सबके जखन से फॉर्मेट 3 का फॉर्मेट आमतौर पर वो सब इस्तेमाल केलखिन, बेसी तो गीत के प्रयोग केलखिन और दोहा के प्रयोग केलखिन। दोहा मैथिली के चीज नहीं, सरसेनी छी। तो एहि कारण से ओकर जे मतलब चर्या गीत के भाषा और बौद्ध सिद्ध के दोहा के भाषा दुनू में बहुत पैघ अंतर छै। तो सिद्ध साहित्य मुदा हमर आचार्य से नहीं कह रहा है। हमारा आचार्य 1300 ईस्वी से है, 14वीं शताब्दी से वो मैथिली साहित्य के श्री गणेश मान रहे थे। अब बंगला के श्री गणेश मानल जा रहा है 8वीं शताब्दी से, जखन की रविंद्रनाथ टैगोर कहलखिन है मैथिली के बारे में कि मैथिली हमार मासी भाषा, मौसी हमर थी, मतलब अपना बराबर में, अपना से एक जनरेशन ऊपर के वो स्थान देने छथिन। तो ई कोना भए सकैए कि बंगला जे छै से 8वीं शताब्दी में शुरू भेलै और से ई तो कोनो एकटा जे छै से चाहिए जे माने प्रकांड पंडित होइत, उच्च कुल में से हुनकर पैदाइश होइन, जे कि ज्योतिरीश्वर छला है। तो ज्योतिरीश्वर से पहले जे भेला डाक भेला अथवा से सिद्ध साहित्य के अनेक सिद्ध भेला, 14टा सिद्ध के तो प्रमाणित है जो हुनकर मातृभाषा से मैथिली चले। तो वो सब से नहीं चला है। अब बहुत मजेदार है ये किताब अहाँ के लग में सब गोटे लग में है। ज्योतिरीश्वर के जिस सिद्ध साहित्य के क्रम में हम ज्योतिरीश्वर के सेहो शामिल कर ले छी। सिद्ध साहित्य के से ज्योतिरीश्वर के पढ़वा के क्रम में से अहाँ के से लागत जे हुनका पर से अनेक प्रकार के विवाद बनल रहे, जिनमें से कि और सबके विवाद के अंतिम निपटारा आचार्य रमानाथ झा कह दिलखिन। वो कौन वंश में जन्मला, कहिया हुनकर काल चले न, कौन राजा के आश्रयदाता चला है, ये सब पर विवाद रहे। एक विवाद बच गए कि कविता छी आ कि गद्य छी, और एकरा जे छै से रमानाथ झा से चुप भए गेलखिन सुनीति कुमार लग में। एहि पर मुखर भेला से किरण जी से विषय पर पीएचडी थीसिस केलखिन, लिखलखिन और उनका से मतलब यूनिवर्सिटी उनका दिलकन स्वीकृत केलकन जहाँ ई काव्य छी और काव्य शास्त्रीय अध्ययन से अहाँ एक किताब के केलौं। वो कहै छथिन जे असल में सुनीति बाबू बहुत उपकार केलखिन मैथिली के, बावजूद मैथिली के लोक संस्कृति के उनका ज्ञान नहीं रहे, मिथिला के ए परंपरा के उनका ज्ञान नहीं रहे, जहाँ कथा वाचन के कोनो धंधा नहीं छे। कथा वाचन कल्पना कुछ कह रहा है। हाँ, कल्पना के तहत कथा परंपरा सबका दिशा होए, मधुश्रावणी की कथा होए, कथा परंपरा नहीं चाहिए केना कह सकै छी? नहीं हाँ, ये अहाँ के हम वाचक सब हम हाँ कथा को कहना है जे तरह से अखन कथावाचक, ये कथावाचन के धंधा के रूप में कथावाचन। हाँ, जे बागेश्वर जी जे बाबा जे करे छे, तो वो तरह के धंधा, हाँ तो वो तरह के धंधा मिथिला में कहियो नहीं रहे। या तो पंडित जी होते रहते या पुरोहित जी होते रहते। बाकी जे छे से लोक परंपरा जे छे लोक मान्यता के से मतलब शास्त्रीय मान्यता पर भारी मानल जाते रहे कि हमरा सबके लौकिक परंपरा तो वो भारी पड़े रहे ऊपर। धर्म कथा पाठ तो होते रहे, धर्म कथा पाठ होते महिला लोगन के बीच में,
वो साहित्य के कोनो विधा के रूप में नहीं रहे, साहित्य के विधा के रूप में नहीं रहे। लेकिन धर्म के जीवन के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी, जेना आइ कहै छियै जन्मदिन, आइ कहै छियै जन्मदिन, आइ भेल मृत्यु दिन, आइ भेल बियाहक दिन, आइ भेल उपनयनक दिन। ओहि सब समय में भऽ सकै छै जे ई एंशियंट बात नहीं हेतै, मिडिएवल समय में तो छलै। मिडिएवल हिस्ट्री जे छै ओहिमे तऽ ई भेटै छै जे मिथिला में पंडित प्रकार विद्वान सब छला, राजा के दरबार में छला। मिडिएवल विद्यापति कखन के छलखिन? मिडिएवल पीरियड में, मिडिएवल पीरियड में तो काफी चली कथा और कविता के वाचन तो चली नहीं सर। एहिमे से जखन साहित्य के विधा के रूप में हम से बात करबे तो वर्ण रत्नाकर से एक कविता छी कि एक गद्य के किताब छी, एक खिस्सा छी, एकदम एंशियंट हिस्ट्री भेल, एकदम आदिकाल से। आदिकाल से। हाँ, तो एकरा बाद जे विकास भेले हाँ से कथा नहीं एली तो लोग सुनलकै केना? कि कथा नहीं भेली, जना भेलै 1 साल के, मतलब 12 महीना। आ ओहि समय में जे राजा भेलखिन से सब ओकरा परिमार्जित कर, पंडिते सबके या विद्वान सबसे मत लऽ कऽ ई लोग आगू के लोग कह सकते कि नहीं, ताहि द्वारा परिमार्जित भेलै। 12 महीना के 12 दिन के एकरा कथा बना कर समाज में सबके बतायल गेलै। तो कथा वाचना मिडिएवल पीरियड में तो रहे, आदिकाल के हमरा नहीं छै ज्ञान। वो डिफरेंट बात दोनों बात में अंतर की है एकरा हम स्पष्ट करना चाहब। मिथिला में परंपरा रहे कथी के, एक तो पुरोहिताई के परंपरा रहे, एक पांडित्य के परंपरा रहे, और दोसर जे छे से मनोरंजन के दुनिया में आबियो तो कीर्तनिया नाच के परंपरा रहे। गायन के क्षेत्र में अगर आबियो तो लोक गाथा गायन के परंपरा रहे, वो महाकाव्यात्मक रहे, और गीत गायन के परंपरा रहे। तो विद्वान तो विद्वत्ता वाला काज करता ना। तो मैथिली साहित्य से उनका तो से कोनो मतलब नहीं छन ना, मैथिली साहित्य से तो विद्वान के कोनो मतलब नहीं छन। दोसर से मूल बात हुआ छे जे हमरा सबके लोक गाथा मतलब लोक साहित्य में कहे हम ई चाहे छी ई त जे वर्ण रत्नाकर एकटा चीज में अगर रोकै छी, अब रोकै ई छी जे हमरा तो अब तते प्रश्न सब दिमाग में आबि रहा है। माछ भात खुआओ, एक दिन बैस के हम प्रश्न सब करब, से पढ़ला के बाद करब। लेकिन एकटा हम पटना में छी, अहूँ पटना में छी, दुनू गोटे छियै तो से जे धारा के हम सब कवि छी, वो धारा अहाँ के की देखाई पहले हो? हाँ है पहले भक्ति ये सबटा छले? नहीं, वो धारा दिखाई है, वो धारा दिखाई है, वो धारा दिखाई है से ज्योतिरीश्वर लगू। जे तरह के कविता अपना सब लिखे छी, ज्योतिरीश्वर के एक अध्याय के अहाँ लिया और वही तरह से अहाँ लिख दियो तो ज्योतिरीश्वर जते प्रयोग करने छथिन, हमरा लगे कि असकर हुनकर प्रयोग आ हमरा सबके सबटा प्रयोगवादी कवि के प्रयोग अथवा ओकर माने पत्तर नहीं हम सब कह सकते, तते प्रयोग केने छथिन। मुदा किरण जी एकर जे समाधान राखलखिन है जे ओ एकदम मॉडल रचे चाहे छलखिन लोक गाथा के माने स्तर के ओकरा आधार बना के ओकर लिखित रूप देवे चाहे छलखिन। मिथिला के जे जातीय साहित्य रहे वो मौखिक रहे, ई रवाना झा कहै छथिन मौखिक रहे। ओकरा राजा के कोनो राजा के जे आश्रय भेटले संस्कृत के भेटले। बौद्ध सिद्ध लोकनि जे मैथिली के पकड़ला से दूटा तीन टा जिज्ञासा एठाम होइ छै जे मैथिली में गीत कोना लिखले। सबसे पहिने गीत लिखे वाला वह आदमी छला सिद्ध सब। अहाँ मोन पारियो जे संस्कृत के परंपरा में गीत नामक कोनो विधा नहीं छै। विद्यापति के हम गीत लिखैत देखे छियनि, मुदा विद्यापति से पहले से जयदेव के देखे छियनि संस्कृत में गीत लिखैत। लेकिन हुनका से पहले जे छै से जयदेव सिद्ध लोकनि जे छै गीत लिखै छथि। गीत विधा के आविष्कार सिद्ध लोकनि केला। तो आविष्कार कोनो शून्य से टपक के नहीं आबि सकैया। वो जे समाज में अहाँ रहै छियै ओकर जे से संवाद के माध्यम छियै, वो माध्यम कहाँ पकड़े छियै कि अहाँ के अपन बात
अपन फीलिंग्स के ओहि समाज तक पहुंचवा के ई भाषा के जरूरत जना महात्मा बुद्ध के अपना जमाना में से पाली के जरूरत महसूस भेल रहन, वही तरह के जरूरत से बजरियानी सबके अपना समय में मैथिली के जरूरत भेलन। ऐसे से ओहि में जे सार्थक काज जो सब केलन कविता लिखे के लाइन पर, बात ओकर मूल ई रहे जे अपन बात हुनका जनता तक पहुंचेवा के रहन। अब जनता के यदि यहाँ परिभाषित करी ओहि जमाना में तो जनता के मतलब होते रहे कि जनता ककरा कहबे, तो जनता में से 40% तो ये रहे जे देखिए कम मनुष्य जगह लागत रहे, बाकी ओकरा खरीद बिक्री ओकर ओना गाय बलद बकरी जगह होइत रहे। 40% ओकर बिक्री होइत रहे। 20% जे किसान रहे वो किसान से एक तरह से विपन्न और दुर्दशाग्रस्त अवस्था में रहे छे, जे ओकरा जमींदार के लगान चुकवे में से साफ होकर भए जाइत रहे। 10% लोग छला है जिनमें सामंत छला है, पंडित छला है, पुरोहित छला है, तो हिनके सबके जे छन से मतलब हुनकर भाषा संस्कृत रहे। तो जनता के यदि जनता तक अपन बात पहुंचेनाइए से मतलब ये एक एहन बात छिए जो ओहि जमाना में 8वीं शताब्दी में जब इनको दिमाग में अलन तो हुनका लेल प्रणाम हमरा सबके करबा चाहिए। जो ये बात हुनका दिमाग में अलन जे हमरा 40% तक अपन बात के से ला जवाब चाहिए। तो ई एकटा हमरा जिज्ञासा भेल जे अहाँ से एते पैघ कालखंड देखलिए, किछ कालखंड जना एखन अहाँ से गप करैत हमरा अपन स्कूलक पोथी, हम स्कूल में मैथिली पढ़ने रही, अहाँ नहीं पढ़ने रही, हम पढ़ने रही। हाई स्कूल में ओहि समय में शुरू भेल रहे, 8वां से लऽ कऽ हम से मैथिली पढ़ने रही। तो ओहि समय में जे किछ से लेखक सब अबथिन जेना मन पड़ैया से नचारी सब रहे, तो ओ सबटा जे छै एक तरह से धार्मिक साहित्य छै, भजन सब छै, आ नामो सबसे मन पड़ै छथि किछ लोक सब। तो हिनका सबके छोड़ि के अहाँके आरो लोक देखेला एते साल में क्यों एहन लोक सब जिनका लग में हम सब वापस जा सकिए, एहन लोक सब देखेला भाई हमरा लग में से सबसे पैघ समस्या ई रहल हमार पूर्वज विद्वान सब जो भेला, हमरा भाषा के जे पारखी लोकन सब भेला, उनका में सबसे बड़का कमी ई रहले जे बहुत संकीर्ण मानसिकता से वो ग्रस्त छला। आंख आश्चर्य लगाती सुन के जो विद्यापति के से गीत के पांडुलिपि के खोज जखन मिथिला में कयल गेलै तो बहुत मुश्किल से तो 2 जगह पर से पांडुलिपि भेटले, रामभद्रपुर में और तरौनी में। वही समय में यदि यहाँ कबीर के से मैथिली पदावली के खोज करने रहती है तो गारंटी के संग हम कही छी यहाँ के कम से कम 200 पांडुलिपि भेटते। कबीर अहाँ के लेल पराया छला, अहाँ किया कबीर के खोज करती हैं? कारण की भेले? अहाँ के सबसे पैघ कवि भेला विद्यापति। विद्यापति के कोनो संप्रदाय नहीं चलले मिथिला में। कवि के कोटा छन मैथिली कविता। सर हम वो तो कहता कामे कर वो कबीर तो एक बाद में परंपरा भ गेलखिन ने, भनिता रहन कबीर लिखनहार तो हम अहाँ छ। हां गालिब संगे भ रहल छन, विद्यापति के संगे भेलन है, विद्यापति संगे भेलन। और कबीर ओहि पर तो हमारे एक अलग से किताबे अपने जब किताब उपलब्ध कराबो मैं मैथिली कबीर आ हुनक मैथिली पदावली लगभग 350 पृष्ठ की किताब हमारे में से कबीर के हमें लगे कि 150 के करीब हम पद मैथिली पद हाँ संकलित क्या और यदि प्रामाणिकता के हम कसौटी बनेलिए, प्रामाणिकता के आधार पर हम तय के लिए कि 150 गीत कबीरे के छियन नया गाँ यूट्यूब पर सुने चाहिए ताकि मैथिली में कबीर के कम से कम 5000 पद भेटत, विद्यापति के नहीं भेटत। विद्यापति के मुश्किल से 1000 पद हेतै, उनका से 5 गुना बेसी आय के दिन में यूट्यूब पर कबीर अहाँ के भेटता। और कबीर के एक परंपरा छन, कबीर के एक मठ छन, ओ मठ में संरक्षण व्यवस्था छै, ओहि में प्राचीन पांडुलिपि के पूजा कैल जाय छै। विद्यापति के एहन कोनो जे छै सौभाग्य नहीं भेला तो जे जतऽ पूजा कैल जाय छै हां तो छै मैथिली के कोनो मैन्युस्क्रिप्ट छैहे ना। मैं कबीर पर पहिल जे काज करे वाला लोग छला से तो डॉक्टर सुभद्र झा छला।
पहिल काज सुभद्र झा करे छला केने छला है और जे एतेक टूटू लिखलखिन ओ जमाना में जे आज तक मैथिली हम सब तो जन्म नहीं करे। हाँ सर, बहुत राज काज भेले अपने सबके बाद, बहुत राज काज भेले है कि मतलब सुभद्र झा आँख जे गप कहै छलै ने संकीर्णता गप सेहो ओहिमे सर अहाँके सबसे आश्चर्यजनक बात भंडारी के कमलाकांत भंडारी के तो ऊपर किताब है छलिए पहिने छन उनको पीएचडी के डिग्री भेटल छन। अगर तो सुभद्र झा के अंदर में केने छै कबीर के पदावली, मैथिली पदावली पर। हाँ, ई रंजन से होते हैं पूर्णेंदु रंजन के अंग्रेजी में काज छन, ओमे से वो कबीर के से मैथिली में लाके मैथिली कबीर के कंसेप्ट में छन काज हुनकर छन। कबीर पर तो उनके 4-5 किताबें लेना। तो मुदा आप पीएचडी पर क्या जोर दै छियै? पीएचडी नहीं के काज छै, जेना अहाँ कलेक्शन के लिए अगर कोनो स्टूडेंट के दऽ देने रहितियै तो ओकरा पीएचडी भरि के लिखतै। अहाँ ओहि सीरीज बनै छै क्या पीएचडी लेबै? एके पीएचडी लेबै? हाँ, ले लिए से। हाँ एके गो लेबै? आप दूसर के लिया देती है। हाँ पीएचडी भऽ जेतै? बहुत नहीं महत्व छै, ठीक है, हम सब मान लो अपने की बात को ठीक कर लो ओकर बहुत महत्व नहीं छै, लेकिन अपना साइंस में छी पीएचडी, तो हम पीएचडी केना केलिए से कहै छी। हमारे भाई रहथिन कहैत रहथिन जे अहाँके चचा छला पीएचडी डॉक्टर, हुनका सब कहते हम कहली हम तो डॉक्टर छी, नहीं पीएचडी थे आप भी कर ली। हम सर्जरी में पीएचडी के जी। हाँ, तो पीएचडी पर बहुत जोर नहीं देल जाए। हाँ, जे मतलब काज के तो वही क्रम में मैंने प्रसंग बस हम कहलहुँ बहुत तरह सब जे किताब छनि हिनकर अशोक जी के, ई तो टॉपिक हो जेते रिसर्च स्टूडेंट के लिए, एही पर लोग पीएचडी करते। तो जे करते से बेसी भेले कि जे लिखल के से बेसी अगर पीएचडी नहीं छै इम्पोर्टेंट। हाँ मान लो एक्सेप्ट करै छी डॉक्टर। हाँ, मूल गप ई हम कहते रही जे अब हाँ एक देखियो आँख के जे गप हम सब करै छी, आँख ग्रेजुएशन के समय के कनि देखल जाओ। किताब जे अहाँ जे लिखने छियै उपलब्ध छै? होना चाहिए, अंतिका के स्टॉल पर भए सके, अंतिका के स्टॉल पर। हाँ, 16 नंबर। तो हम सब का की कहते रही सिद्ध साहित्य। हाँ, तो यह सब हाँ मतलब हाँ नहीं हम ग्रेजुएशन के एग्जांपल दिया लागल रही, हम एग्जांपल दिया लागल है ग्रेजुएशन के। हाँ देखियो कबीर पर हाँ कबीर मैथिली में उनकर छनि लोग के नहीं बुझल छै। दोसर छै कि जे अहाँ कहलहुँ हमरा लगैए जे मिथिला में क्षेत्र में जेकरा कहै छियै से बहुत कबीर के पंथी बहुत मठ सब छै आ बहुत रास आप ओहिठाम अहाँके ई सबटा चीज चलै छै। 300 के करीब मठ छै मिथिला में। और आशा लगे अपने के सर कि कबीर के मिला के बाद से तुरंत बाद 17वीं शताब्दी में जे पूरा भारत में हुनकर जे मठ बनले चाय का बनले चाय का प्रधान मठ, ओहि में से एक मठ मिथिला में चले। एक मतलब छै जे ओहि जमाना में जे कबीर के संगी साथी उनकर युग के लोग रहथिन, उनका ई बुझल रहन जे मिथिला से कबीर के कनेक्शन छन। डॉक्टर सुभद्र झा कहै छथिन जे मिथिला में जन्म हुनकर भेल रहे और अपन क्रांतिकारी विचारक द्वारा हुनका एतय से जे छै से हिंदू लोकनि या ब्राह्मणवादी लोकनि से खैर देलकनि। एतय से मगहर गेला, मगहर से गेला के बाद वो से बनारस पहुंचला काशी। तो हुनकर जे तर्क सब देने छथिन, जे प्रमाण देने छथिन, तो से सबटा अखनो नहीं काटल जा सकले है। ओ मतलब सब गोटे के लग में नहीं छै। जेना एक छोट सन गप कहै छी, जीवन मुक्त के अवधारणा से कबीर लग में नहीं छै। जीवन मुक्त, हाँ जीवन मुक्त
माने मैथिल में जे ये होइ छै ने जे मुइला के बाद कर्मकांड कयल जाइ छै, मुइला के बाद हमसब मानै छियै जे मृत भए गेला, लेकिन जीवित में कोनो व्यक्ति जे छै से मुक्त भए गेला, ई कंसेप्ट जेना मिथिला में नहीं छै, ई कबीर में नहीं छै। कबीर जे छै से अपना जमाना के जते कतो महात्मा चला है सब मैंने सब कने कने लग पास के लोग सब छथि, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नानक, तो इस सब गोटे के जे छै से अहाँ देखियो जे साक्त के प्रति, साकट जकरा कहै छथिन कबीर, साकट के प्रति जते तीक्ष्ण से घृणा से कबीर व्यक्त केलखिन है, अथवा किनको दोसर के किताब में नहीं छनि। और जे हुनकर से वो प्राचीन युग में से हुनकर जीवनी लिखे के कोशिश कयल गेल रहे, हुनकर मने शिष्य परंपरा के लोग सब लिखलखिन, तो में से गछलखिन है जे से कबीर पूर्व जन्म मतलब मार्ग में एला से पहिने से साकट छला, अपनो साकते छला, साक्त के भूमि में जन्मल छला। तो खैर ये तो अलग बात भेलै, तो बहुत माने असीमित विवेचना के से विषय छै। हम ग्रियर्सन के मोन पारैत रही, ग्रियर्सन जे अपन मैथिली क्रिस्टोमैथी लिखलखिन है, ओकरा अहाँ गौर करियो कनी, हमरा लागै है कि से मिथिला में जन्मल कियो लोग आइ तक एते पैघ मैथिलिस्ट भए के से ओ तरह के किताब नहीं लिख सकले जे रिप्रेजेंट अहाँ कए रहल छियै मैथिली के। और 1877 में वो मिथिला में आयल छला है, और 1880 में हुनकर बदली भए गेलै, बदली भेलन तकर बाद जाके हुनकर बियाह से भेल छलै ना, मतलब एकदम कुमार लड़का वो छला है। और उस समय में वो मैथिली फर्राटेदार मैथिली बाजैत से एवं प्रकार से एतऽ से घुरला के बाद जखन जे छै से वो मैथिली क्रिस्टोमैथी लिखलैन, तो सर ओहिमे पहिल जे किताब चीज देलखिन मैथिली के से एग्जाम्पल में सो देलखिन चंपावती कि चंपावती के निकट से दुर्मिल झा के पत्र, ओ के छला है के छली है चंपावती, के छला दुर्मिल झा, कोनो चीज से कोनो मतलब नहीं छै। हुनका जे छै से ओ एसडीओ छला, हुनका से कचहरी में कोनो मामला में जे छै से एकटा पत्र प्रस्तुत कयल गेल हेतैन, ओ पत्र के जे छै से ओ रख लेने हेता अपना लग में, और वो दुर्मिल झा के पत्र के वो राखलखिन पहला एग्जाम्पल, यानी कि लोक व्यवहार में मैथिली अछि। आदमी अपन जे काज के माने दुर्मिल झा के बेटी जे चंपावती छलखिन से विधवा छलखिन, और विधवा रहे के बावजूद हुनका सासुरे में रहवा के छलैन बाध्यता। पिता बाहर प्रदेश में रहथिन, और यथासाध्य जे छनि से वो मदद कए के पठाबथिन, जेना वो लिफाफ जे लिफाफ में बंद कए के वो चिट्ठी भेजल गेलै है, ओहि में वो से 4टा टको दे पठेलखिन है, और ये उपदेश देलखिन है जे अहाँ असकरे ही नहीं लेब, अपन दियादनियों सबके देबै, अहाँके सब गोटे के जे छै से संगे संगे से जीवाक अछि। तो वो देलखिन है, दोसर देलखिन है वो से झरनी गीत मरसिया, जकरा वो गीत मरसिया कहलखिन, एवं प्रकार से नाना रूप ओ से सलहेश गीत देलखिन है। वो समूचा जे छै से दीना भद्री देलखिन है, वो दरबार के साहित्य, तकर बाद वो जखन वर्तमान मिलखिन है तो दरबार के साहित्य और जनता के साहित्य दोनों के दूटा प्रतिनिधि वो चुन लगे। और हम नहीं पढ़े छी जो अंग्रेज अधिकारी छला है, मुदा अंग्रेज नहीं छला, ये तो हम खास तौर पर मोहन पारे वाला बात ही कहे छी जो वो आयरिश चला है, आयरलैंड के चला, और आयरलैंड वही अंग्रेज के उपनिवेश रहे जना भारत रहे। हाँ, और अपना से कोठा जना सोच पर हम सब जे से मने कहे छिए कहबी बुढ़ बनेवा के लेल, जना भारत मिथिला में सोच पर, भारत में सरदार जी पर, पाकिस्तान में पठान पर, तो तेना यदि यहाँ ब्रिटेन में देखबे तो ब्रिटेन में से आयरिश पर, मतलब व्यंग के सामाजिक व्यंग के जैसे से वो आदमी मैथिली के जखन माने एकटा वो फर्क केलखिन जो दरबार में जो साहित्य लिखल जा रहा है, उदाहरण देलखिन वो से कवि हर्षनाथ झा के कविता से,
और जनता के जो साहित्य वो दिलखिन से हतूरी लाल कवि के हतूर लाल कवि के कविता अकाली। अब हम बहुत खोजबीन केलहुँ जे हतूर लाल के और किछु लिखल भेटैया कि नहीं भेटैया। 5-7 टा गीत भेटल ओ भक्ति वाला, लेकिन जे टाइप के कविता अकाली छियै ओहि टाइप के से कविता दोसर कोनो नहीं छै। और कमेंट के की न ग्रेजुएशन लिखल की न जे यद्यपि कविता अकाली में से अंग्रेजी राज के वो अकाल में जो रिलीफ व्यवस्था चलायल गेल रहे तो अंग्रेजी राज के और महाराज के से फतूर लाल बड़ाई केलखिन है, लेकिन महाराज के नहीं बुझल हेतन फतूर लाल के नाम। हम पक्का इस बात पर यकीन करै छी जे हुनका लग में जखन ई हमर किताब जायत तो बड़ा आश्चर्य से भरि उठता। मतलब ओकर कोनो पहचान नहीं रहे, पहचान ककर रहे और पहचान रहे दरबार में रहे वाला लोग के लिए। और एक माने 500 बरस तक मिथिला में से विद्यापति के परंपरा का अनुसरण भेले, अनुकरण भेले। लोग अपन कमजोरो रचना के विद्यापति के नाम पर चला दिलखिन जे वही यश के संग हूँ यशस्वी भए जायब, अथवा विद्यापति के कोनो पद के छोड़ा लेलखिन वो अपन नाम जोड़ दिलखिन। दू तरह के चीज चलते रहे, लेकिन विद्यापति सन के दोसर कोनो कवि नहीं पैदा भेला। विद्यापति सन के कोनो दोसर कवि पैदा नहीं भेला। एक और हमें गप कहूँ जे जते आशु कविता तो मिथिला में छले है, अलग अलग तरह के संस्कृत से एले से समस्या पूर्ति वाला होय चाहे ओहिना होय, तो ओकर कोनो अवशेष बचल छै ना सर। ओहि में जे है माने मैथिली कविता 1000 वर्ष में तो में पहला खंड जे छै, पहला खंड में हमरा लगैया कि 7टा से शायद अध्याय छै। ओहि 7टा अध्याय में एकटा छै वचन कविता। ई एकटा कविता के फॉर्मेट माने जातीय कविता, मिथिला के जातीय कविता की सब छलैया तो एकटा वचन कविता जेमे डाक वचन और विभिन्न प्रकार के वचन। एकर एग्जांपल ले लिया एकटा उक्ति कविता। अहाँ जे बात एखन कहलहुँ जे फकरा जकरा कहै छियै, ओ फकरा में जे मतलब यथार्थ से मतलब सीधा जे छै जे परस देल जाइ छै, तो से एवं प्रकार से कथा काव्य जे छै, नैना गीत जते अहाँ बच्चा में देखै छियै, बच्चा के लेल लिखल, तो ओ अहाँ देखबै तऽ एकटा कथात्मकता रहै छै। भले वो 10 लाइन के वो गीत हुए, लेकिन 10 लाइन में कथा रहे, कथा चलित रहे। एक कथा काव्य जे छै से वो एक मिथिला के प्राचीन से विधा छै। तो 3टा हम तो कहलहुँ जे मतलब वचन कविता, उक्ति कविता और कथा काव्य, ये 3टा तो प्राचीन है। हम तो पढ़ा जायब तो ऐसे पहले 2टा चीज कहै छी। एकटा तो बड़ जीवन में पाप केलहुँ, एकटा इहो केलहुँ जे अहाँ हमरा किताब देलहुँ एखन तक हम पढ़लहुँ नहीं, ई पाप हम जल्दी निस्तार एकर से हम करब, ठीक छै। दोसर जे और हमरा इहो एकटा मने वचन चाहिए जे सब प्रश्न उठे ओहि पर अपना सब फेर से करब पढ़ला के बाद। हाँ, पढ़ला के बाद ओहि पर फेर से अपना सब काज। दोसर ई लगैए जे अहाँके लगैए जे हमरा सबके मिल के एकटा से मैथिली कविता का आर्काइव बना देबाक चाही, जाहिमे हिनका सबके तऽ आब देखै छियै जे हमरा बाद हमर कविता का की हेतै सेहो तकर ठीक नहीं छै। तऽ हिनका सबके कतौ लोक यदि भविष्य में तकबो करतै तऽ जे अहाँके भेट गेला तऽ अहाँके किताबेटा एकटा ओकर से रास्ता हेतै। तऽ अहाँके किताबक जते संदर्भ एलैए ओहि कवि सबके यदि ताकि के, जेना हिंदी सबमे कविता कोश सब एलैए नेट तहिना हम सब यदि बना दिए, हाँ नीक आर्काइव बनायल जेबाक चाहिए। हाँ, हम सहमत छी। अपना विधान प्रसाद के छनि कोन कथा कोन लेखक के छपल पूरा कोश छनि, वो हम से नहीं कहै छी, अहाँ से नहीं कोश नहीं कहै छी, कोश आर्काइव माने आर्काइव भेटल तऽ फतुरी को अकाल काव्य जे छै वो तो पूरा टोटल ओहि में रहे होता। ठीक बात। बाकी एहि सब चीज में तऽ कोनो केवल सूची बनेबाक चाही, कॉपीराइटो को गप नहीं छै। कारण हम नहीं कॉपीराइट के पहले के गप, कॉपीराइट से गप नहीं छै, वो बहुत सरल छै एक हिसाब से। ठीक बात है। बोली जते कवि सब के जे उपलब्ध कविता सब छै उसमें के मतलब एकदम ठीक बात, बहुत सुंदर बात कहलो। ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट भए सकै ओकर,
लेकिन ओकरा कनी जे छै से व्यावसायिक रूप से खूब बढ़िया से कयल जाय, नीक वीडियो बनायल जाय तो एकरा देखनुक हेतै तऽ सेहो कयल जा सकैए। मैथिली में दिक्कत छै, मैथिली में दिक्कत छै यदि अहाँके किछु पढ़बाके हुए एखन तऽ हम यदि अमेजोन से ऑर्डर करऽ चाही तऽ हमरा भेट जायत, हिनकर किताब भेट जायत, नहीं भेटत, ठीक छै। से यदि केओ काल्हि भऽ कऽ लिखबो करतै तऽ ओकरा कतऽ एहन एक तऽ पुस्तकालय नहीं छै जतऽ ओ हेतै चीज, तऽ एकटा वर्चुअल पुस्तकालय बना देलासँ से ओ रहि जेतै, हाँ बेसी दिन तक रहि जेतै। संस्था सब यदि करे तऽ बेसी नीक छै। ई सब मनुखक एक गोटा का करऽ वाला चीज सब ई सब नहीं छै। सॉफ्टवेयर के से सब गोटा के करबा देबै। हाँ, एक बात कल जा सकती है, वेरी सजेशन जी। सही बात हो गेलै। देखे के लिए वो किताब जे छै तो जेना कि हम शुरू में कहने रही जे प्राचीन साहित्य के अध्ययन करे के क्रम में हमर जे चेष्टा रहे कि प्राचीन साहित्य के अध्ययन करब रहे, तो वो 700 पेज में हमर काज खत्म भेल। तो काज खत्म भेल तो तकर बाद वो काज खत्म भेल मैंने चंदा झा से पहिने तक एलहुँ हँ। चंदा झा, बल्कि चंदा झा के समय के हमको देखलिए, चंदा झा के समय जे छै से अर्चनाथ ओकर बाद के नहीं के लिए, तो हमरा एकटा ओकर तेसर खंड लिखबाक चाहिए। अच्छा पूछे चलो हाँ। तेसर खंड लिखे में मैंने जनक भय भेल। हाँ हाँ से ये हमरा मने बहुत जबरदस्त हमरा पर दबाव अछि। जनक भय तऽ भेबे करै कि ना, किया ई हमरे विषय में किछु लिखथिन तऽ हम छोड़ देबै ने। एखुनका लोक सब तऽ भेट ई जे छै से किताब के पहिल खंड छी आ ई एकर दोसर खंड छी। ओहि समय में जना से चंदा झा के 1857 पर बिना गमछा में जाने थे सर 1857 पर हम कनी चर्चा के लिए है। तो 1857 के जे छै से जे असर मिथिला पर रहले तो ओकर बहुत रास बात ले मतलब जो किताब उनकर छपल छै ओ लेकिन हमरा सबके दुर्भाग्य 1857 के आंखों देख छपल छन हमरा लग में संग्रह अछि, हमरा लग में संग्रह अछि। एहि किताब में ओकर चर्चा एले मैथिली में, ताहि द्वारा आर्काइव काज कहलहुँ। हाँ तो ई एकर जरूरत बहुत ज्यादा छै जे ई सब चीज के जैसे जे अहाँ के भेटल कतऽ से भेटल? सर हमरा छपल किताब भेटल, इंटरनेट से भेटल? नहीं हमरा ओकर हार्ड कॉपी भेटल, क्योंकि हमरा इलाका के छला है रंगलाल दास छला है संत कवि, रंगलाल दास संत कवि छला है। परसरबा लग में जे छनि से एकटा उनके गाम गोसाई के मंदिर छै हमरा गाम में, अहूँ गाम में छनि और बनगांव में छनि, उन्हें 17टा या 19टा हुनकर कोठी छनि। रंगलाल दास जे छनि से हुनकर परसरमा मतलब परसरमा जे हुनकर मातृ जन्म स्थान छनि तऽ परसरमा गाम लग में जे छनि से हुनकर काम चले ना। रंगलाल दास उस समय में की रहे जना लक्ष्मीनाथ गोसाई के सेहो कीर्तन मंडली चले ना और रंगलाल दास के सेहो कीर्तन मंडली चले ना। रंगलाल दास निस्संदेह हिनकर जीवन के संबंध में जे से लोग सब लिखलन है, पता नहीं हमरा ये अवसर नहीं भेटल है कि लक्ष्मीनाथ गोसाई पर हम बहुत गहराई में जाकर से मैंने पढ़ाई लिखाई करी। तो रंगलाल दास से हुनकर समकालीन छथिन और दोनों के कीर्तन मंडली छनि। रंगलाल दास के दुर्भाग्य यह छियनि जो जैत के यादव छथिन। दुर्भाग्य छै मतलब रिकॉग्निशन नहीं रही है, रिकॉग्निशन आइयो नहीं है, आइयो नहीं है। किताब जे छै से हुनकर 1972 में छपले ना, देहांत हुनकर 1857 में भेलन, वो मारल गेला। अब मैंने संत से की राय छले अंग्रेज सबके 20 लाख लोग जे वो मार दिल के या तो सीधा शूट कर दिल के या गाछ में लटका दिल के और ए हिसाब से लोग अंग्रेज मारल के लोग के जे माने जिंदा आदमी पर जहिया तक वो जिंदा रहे ता तक ओकर आतंक बनल रहे, कोना मारल जाय छै अंग्रेज कोना मारे छै। ओहि में जे हुनकर दल पर जे हमला केने रहे तो तकर वर्णन भेटै छै। लक्ष्मीनाथ गोसाई के जे जीवनी अखन तक लिखल गेलै है ओहि में ई प्रसंग आबै छै जे हुनका एक बेर जेल भेल छलै। किया जेल भेल हेतन हुनका? स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में जे कियो जानै छथिन
अहाँके बुझल है 1857 में से जो किनको अहाँ पुछबै दयानंद सरस्वती के बारे में जानकार लोग के तो नहीं कह सकता 1857 में कतऽ छला की करै छला। वो जे छै से 5-6 साल के एहन अवधि छै जो भूमिगत छला। और एहि बारे में लेटेस्ट से एले है किसान डॉक्यूमेंट सब में एले है जो से किसान आंदोलन में और ई जे क्रांतिकारी सब छला है हुनकर प्रचार प्रसार करे चला है अपन भजन मंडली के माध्यम से। एकटा बात जे छै हमरा फेर अथी बोलै जी केना अथी छै जेना कंदर्पी घाट के माने राज दरबार से जुड़ल लोक सब जे छै से जेना लगैत रहे छै कि ओकर भाषा जे छै से ब्रज भाषा छै। ब्रज भाषा भाई एहि दुआरे जे कंदर्पियो घाट ई सब के जे माने लिखल छै लाल भाषा में लिखल गेलै है ब्रज भाषा छियै एकदम छियै। तो कएटा जे छै से गीतो सब जे राज मने से जुड़ल लोक सब के जे गीत सब छै एकर मतलब लगे छै कि राज दरबार सब में ब्रज भाषा चले छले मिथिला एकदम एकदम हम ई तो हम देखलो है कर कह सकै छी प्रामाणिक रूप से माने ओइनवार के काल में से विद्यापति भेला भाई विद्यानंद जी ओइनवार के समय में विद्यापति भेला। ओइनवार के माने विद्यापति जे माने भाषा कवि के रूप में चला है तो उस समय में और भाषा कवि छला क्यों कि नहीं अहाँ पता लागत जे ओइमे से ब्रज भाषा के भाषा कवि चला वो विद्यापति के प्रतिस्पर्धी छला यानी कि मिथिला कहियो मैथिली के लाके जिंदा नहीं रहले। और ओइनवार के बितला के बाद एहन खंड बला कुल हिनका साहित्य से एक लाइन लेना देना नहीं रहलन कहियो हिनका जे छन से प्रेम रहन जोगीरा के सुने ने जोगीरा में एक लाइन हिंदी बजे छै हिंदी हाँ हाँ एक लाइन मैथिली बजे छै हाँ मर्जी लिखो छै एक हम बड़का प्रमाण कहे छी जे लोचन लिखलखिन राग तरंगिनी बहुत मशहूर छै किताब ई बुझल है जे राग तरंगिनी जो लिखलखिन तो कोई स्टाइल में लिखलखिन जना कि वो राग के से परिभाषित करे छथिन और ओकर एग्जांपल देथिन। किताब के जे भाषा छै संस्कृत छियै राग तरंगिनी संस्कृत में लिखल गेलै और संस्कृत में ओकर एक देलखिन ओकर भाषा अनुवाद देलखिन। भाषा अनुवाद एहि दुआरे देलखिन जे संस्कृत बहुत लोग नहीं बुझ सकै छै एहन भाषा में एकरा अनुवाद कयल जाय जे बेसी से बेसी लोग एकरा बुझ सकै। वही दोसर भाषा में भाषानुवाद में से मैथिली नहीं छै ब्रज भाषा छै ओ मैथिली संस्कृत में अपन कारिका लिखलखिन ओकर अनुवाद जे छै से भाषा अनुवाद केलखिन ब्रज भाषा में और मैथिली में केवल वो गीत के उदाहरण देलखिन है। हम सब बड़का लोक माने छियन लोचन के मात्र अही के द्वारे जे मैथिली गीत के वो उदाहरण तो देलखिन लेकिन खंड वाला कुल जखन आगू क्रम बढ़ले तो ओ से संगीत के आया देखियो ना अगर कई घरानादार गायकी मिथिला में छै ना अहाँ दरभंगा घराना के चीज सब देखियो अहाँ कोनो राग कहियो हुनका गौरिया जी के सुनबै ला ओ जे राग सुनेता तो राग के जे बंदिश हेते से पक्का कहे छी जो ओ ब्रजभाषा हेते मैथिली में अब लोचन के समय में 17वीं शताब्दी में से मैथिली छले से बंदिश मैथिली में हो छले लेकिन आइ के युग में तो नहीं होइ छै। ई देन जे छै से ई देन या एकरा वरदान कहू या अभिशाप कहू से ई जे छै से मतलब खंड वाला कुल के रहले ना। और मैथिली के मुश्किल ई छै जे मैथिली के जे इतिहासकार सब छथिन मैथिली के जे आलोचक सब छथिन ओ राज दरबार में जे संरक्षित मैथिली साहित्य छै ओकरा मैथिली साहित्य माने छथिन तो फतूर कवि के कविता कोनो से में नहीं देखे 1857 के क्रांति के जे में वर्णन भेले है से ओ से कोनो कविता संग्रह में कविता सब नहीं देखबे एतय तक कि आजादी के स्वातंत्र स्वर नाम से साहित्य अकादमी से किताब छपल छै ओहिमे मैथिली के एहन कविता सबके से उल्लेख भेले है जे स्वतंत्रता आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अलग अलग कालखंड में से मैथिली के कवि सब लिखलखिन। लेकिन आकाशन लागत जे किताब माने जे कविता सब में हम एग्जांपल देलिए है 1857 के दशा के देखावे ओहिमे से एकोटा कवि के उल्लेख नहीं है नहीं छथिन वो सब नहीं छथिन
चलू हम तो चलो आप नहीं नहीं, आप बाकायदा समापन करिए। हम बेकायदा समापन करिए। अपने साथ कर दिया संपन्न कर देगा। नहीं तो संपन्न भैया ने संपन्न तो ई हो वाला छै नहीं। हम सएह कहले ने जे शपथ खाइ छी जे हम एकरा जाके निश्चित पढ़ब आ आरो लोग पढ़ाइत। हाँ खाली हमरा जे लगैए जे वो कहि नहीं रहल छथि जे बहुत तरहक से ओहिमे से नव से कवि सबके ताकल गेले है। कितने रहते हैं कि कंटेंट का कंटेंट पेज वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सर कंटेंट सब लिस्टिंग के में है ना। हाँ एकदम अंतिका से लिया। अंतिका देखो एकरा मने ब्लड मटेरियल हम पढ़े छी। जी 20वीं शताब्दी से पहले मैथिली साहित्यक अर्थ छल मैथिली काव्य। एकर नाना वितान छल। अनेक कथ्य रूप आ परंपरा में ही काव्य साहित्य हजार वर्ष धरि पल्लवित पुष्पित होइत रहल। मैथिली प्राचीन काव्य संस्कृतक संस्कृति के प्रतिरोध में जन्मल छल। तैं एकरा ने तो राज्याश्रय के संरक्षण भेटले ने अक्षर ज्ञान के भाव में एकर लिखित दस्तावेजीकरण भ सकले। बाद में पंडित वर्ग के सेहो मैथिली लिखने जीविका आ प्रतिष्ठा भेटवा के संभावना देखेले तो परवर्ती काल में एकर लिखित रूप से सामने आवे लागल। मैथिली साहित्यक प्रचलित इतिहास ग्रंथ सब एही लिखित साहित्य से शुरू होइ छै। स्वाभाविक जे ओहि पुस्तक सबसे अहाँ मैथिली रचनाशीलता के आदिम प्रेरणा स्रोत के पता नहीं लगा सकै छी आ न मिथिला के जातीय काव्य रूप से आत्मीयता बना सकै छी। तकर बाद फिर हमरा बारे में लिखले है जे तारानंद योगी मैथिली आलोचना के एक जानल मानल नाम है। बहुत जतन पूर्वक वो मैथिली के प्राचीन साहित्य गंभीर अध्ययन केलनि आ तकर परिणाम 2 खंड में प्रकाशित एक पुस्तकक रूप में सोझा आयल अछि। प्राचीन साहित्यक टेक्स्ट के पढ़ैत स्वाभाविक रूप से हुनकर मुकाबला पारंपरिक इतिहास आ आलोचना ग्रंथ सबसे भेलनि अछि आ पूरे साहस के संग यथावसर एहि ग्रंथ सबके संकीर्णता आ अपंगता के ओ देखार के लेल अछि। मिथिला के जातीय काव्य बोध के बुझवा के लेल वियोगी जी मैथिली के लोक साहित्य के अध्ययन केलनि अछि। माने जातीय काव्य के बुझे के लेल लोक साहित्य के अध्ययन केलनि। मैथिली के इतिहास में ई पहिल बेर भेल छै जे कविता के राज दरबार के आभा मंडल में नहीं मैथिल समुदाय के जन भागीदारी में बुझवा के चेष्टा आकार लेलक अछि। पुस्तकक दुनू खंड के देखने से मिथिला में क्षेत्रीय संस्कृति के विकास से लऽ कऽ कोना 1000 वर्ष में मैथिली कविता पसार आ विस्तार पबैत गेल तकर नीक जकाँ अवगत भऽ जाइ छै। अपन निर्लेप विचारक संग संग ओ स्रोतक स्पष्ट संदर्भ दैत चलैत छथि जकरा आधार पर वो अपन विचार बनेने छै। रेफरेंस बुक भेले आ एहि पर से और शोध भ सकैए। किया जे कंटेंट जे छै से कंटेंट के कलेक्शन में कत त्रुटि छै। माने की कहवा से लिख लिए एकरा पढ़ियो बल्कि एकर भूमिका में डॉक्टर साहब हम लिखलो छियै ई बात जे ई एक गोटे के काज नहीं छियै। हम एक काज के मात्र शुरू टा केलहुँ है। अब आओ अहाँ सब आगू आबियो। हम पाठक आमंत्रित केलियन है जे आब अहाँ आगू आबियो। सहमत हिनकर मान लिअ दृष्टिकोण से क्यों सहमतो भ सकै छै नहियो भ सकै छै। इहो सब बात पता है। क्या तरहक चीज क्या तरह एते 1000 वर्षक यदि कविता कहै छै। हाँ कै तरह ओकर यदि पांडुलिपि ककरो भेट जाए ओइसे तऽ मैथिली के बदलैत स्वरूप पता चलते। मैथिली डिक्शनरी बनबऽ के सबसे नीक तरीका वएह छै। कोन शब्दक अर्थ कहिया कहिया बदलले कोन नव शब्द एलै ओ तऽ बहुत तरहक काज ओइसे कयल जा सकै छै। लेकिन तेसर खंड हेतै खंड हेबाक चाही। आधुनिक काल के जे छै से खंड हेतै एकटा अखन तऽ नहि भेलै है। आधुनिक हाँ से पहिनियो के अछि। आधुनिक के मतलब जे 1857 के बाद नहीं तऽ से जे हेतै तही से हेतै जहिया हेतै। अब हम छी सद्य काल्हि रहब नहि रहब तऽ हमरा विषय में की कहबाक से एखने कहि दिअ। इनका ओकर प्रतीक्षा किया नहीं जे हाँ कहते खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक है। विद्यानंद जी के से हम 20 बरस से पढ़ रहे चीज कहलखिन
हमरा अगेंस्ट अगर बजता तो हम देख लेबै। से डर तक छनिए मन में। एकरा से डिलीट कर दियौ। हाँ ताहि दुआरे मिला जुला के सभापति जकाँ बाजि दियौ। हमरा ऐसे से मने हम दुनू गोटे संगी रही ओहि जमाना में जखन से बाबा पटना में रही छलखिन। हमहूँ विद्यार्थी रही पटना यूनिवर्सिटी के, इहो पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रही। हम इनका से कने सीनियर रही हैं। मुदा ई हमरा से विचार के मामला में और त्वरा के मामला में हमरा से बहुत आगू चला है, छोट रहे के बावजूद। तो बाबा लग में दोनों गोटे के बैसकी हुआ, संगे संगे हुआ। तुम्हें चिर सारथी में पूरा कहानी आबि चुकले है। उस समय से हम सब जैसे संग रहल छी। विद्यानंद जी लिखे में कने संकोच रहलन जे बहुत चिंतन करे के बाद मतलब हम चीज यात्री जी में सेहो देखलिए। अहाँ के कोनो आइडिया आयल और झटाक दे अहाँ लिख दिलिए से असल में कविता नहीं भेले। आज के जे आयल दिमाग में वो आइडिया के से कौन शब्द में व्यक्त कयल जा सके, कौन शैली में, कौन लहजा में व्यक्त कयल जा सके से यात्री जी के हम देखने छियन जे वो महीनों महीनों तक इंतजार करे छलखिन। वो कविता जे आयल छे ओकरा हम कोना लिखबे, और हुनकर तो वो विराट पुरुष रहथिन। वो हुनको वो अपन जे छे से शैली जनता के बीच में से वो पकड़े छलखिन। बस में जा रहे थे, बस में लोग जो आपस में चर्चा करिए हम तो शैली लेलन। मतलब जे कविता लिखनाय मतलब सीधा मन में आयल कोनो विचार और ओकरा व्यक्तिगत रूप से लिख दिलिए। ई तरह से माने काव्य तो विद्यानंद जी ने केलन। कहियो विद्यानंद जी एक जिम्मेदार आदमी के रूप में जे कुछ लिख लेना जहिया कहियो लिख लेना से लिख लेना। मैथिली कविता विद्यानंद जी के लेल समय पर कथा से लिख लेना, समय पर लेख से लिख लेना। मतलब वो तीनों में तीन रंग नहीं देखार पड़े छे। एक तो विद्यानंद जी देखार पड़े छे वह कला दृष्टि हुआ और विचार सरणी में कोई जगह पर वो ठाड़ रहे छे, चाहे वो कोनो विधा में काज करते हो। उचित या बने छे। आदमी तो एके रहे छे, विधा बदलने से कोनो बात बदल देते। तो विद्यानंद जी से जन साहित्य के से पैरवी कर रहा सब दिन से। जना कि अखन हम एक रात पढ़ के सुनबैत रही तो मैं लाइन ले जे अखन तक जे मैथिली साहित्य के इतिहास बनले से दरबार के साहित्य से बनले, लेकिन जन साहित्य से मतलब जन साहित्य के आधार पर इतिहास बने के आप समय ले आप ओकर खलता छे। तो वही हिसाब से एक माने जन स्वर के से सब दिन से पैरवी कर रहा है। एहन भावना वो हिनका लेल कविता लिखना है एक अपन सामाजिक दायित्व के पूर्ति करना चाहिए। आन किछ शायद नहीं कह सकते होत अथवा आन सब केला के बादो उनका से पूर्णतः अपना आप में संतुष्टि नहीं होत होइन अपन हेबा के लिए। तो कविता हिनका जीवन में एक जगह राखे छे। कविता मतलब ओहिना कविता लिख देने से नहीं, कविता एक माने एक जिम्मेवारी छे हिनका लेल। और कविता के संगे हमेशा ये बात के बरतलन है, बहुत हृदय के तल से उठावे छे कोनो बात के। और बहुत मतलब हल्का से शब्द के पकड़े छे और शब्द के मतलब भीतर जे ओकर अर्थ छे वो अर्थ के खुलवा के प्रतीक्षा वो एक बालक जगह करे छे, माने शिष्य बन के। और जना की कविता जे छे से उनका वो मतलब कविता अपन रास्ता पकड़ते कहते हिसाब से विद्यानंद जी मैथिली के धरोहर कवि छे। हनका समय में हमरा सबके से पीढ़ी में तो गगन गुथल जे बहुत ऊर्जावान कवि जिनका पर हमरा पीढ़ी तक हाँ हम क्या विषय में लाइन कह देता नहीं मालूम तो बस करिए दियो। चलो तो है गेलै आप ठीक छै। गप चट में पकड़ा गेलहुँ, लेकिन अहाँ से गप भेल है।